नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो कल मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से संबंधित तिथि क्रम बताया था, जिसमें मैंने स्वतंत्रता के पहले तक के सभी तिथियों को कवर कर दिया था। अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से प्रयास किए गए छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्वतंत्रता हमको मिली 1947 में। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले 1948 में। ठीक है, तो 1948 में जो है स्वतंत्रता के समय हमारे देश में बहुत सारी देसी रियासतें थे। छत्तीसगढ़ में भी 14 देसी रियासतें थी। ठीक है, तो 1 जनवरी सन 1948 तक छत्तीसगढ़ के सभी 14 देसी रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया था। ठीक है, भारत संघ में विलय कर दिया गया। तो इस टाइम पे 3 जिलों का गठन किया गया। छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन किया गया 1948 में। पहला था रायगढ़, दूसरा था सरगुजा और तीसरा था बस्तर। तो 1948 में हमारे 3 जिले बन गए। इसके बाद आता है 1953। देखो 1953 आते आते तक भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठनी शुरू हो गई। ठीक है, पोट्टी श्री रामल्लू करके एक नेता थे आंध्र प्रदेश में, उन्होंने अनशन कर दिया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के गठन के लिए। तो वहां से जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का की मांग शुरू हो गई थी। तो 1953 में हम क्या बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। ठीक है, इसी मांग को पूरी करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था भारत देश में 1953 में। तो इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग रखी गई थी। कब, 1953 में। इसके बाद आता है 1955। ठीक है, ये गठन, ये जो आयोग है वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है और 1955 तक जो है भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। ठीक है, तो 1955 में क्या होता है, भाषाई आधार पर, क्योंकि ये भाषाई आधार पर गठन के लिए बना हुआ था, तो 1955 में भाषाई आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखनी शुरू की गई। ठीक है, कहाँ पर रखी गई थी, मध्य प्रांत के विधानसभा में। ठीक है, मध्य प्रांत के विधानसभा में ये मांग रखी गई। कौन रखा था, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठीक है, ये कौन थे, रायपुर के विधायक थे। तो 1955 में ठाकुर रामकृष्ण सिंह जो कि रायपुर के विधायक थे, उन्होंने मध्य प्रांत के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखते हैं भाषाई आधार पर, क्योंकि इस टाइम पे भाषा के आधार पर गठन होने की मांग शुरू हो गई थी। उसके बाद आता है 1956। 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया। पहले हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था और अभी का जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उस मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1956 में। तो मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1956 में। डेट क्या है, 1 नवंबर सन 1956। इसके मुख्यमंत्री कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल। 1956 में इसका गठन हुआ था। इस टाइम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था भारत संघ में। ठीक है, तो भारत संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ था 1956 में। ठीक है, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो गया। उसी में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ जो है उस टाइम मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। ठीक है, ये हो गया हमारा स्वतंत्रता के बाद और राज्य पुनर्गठन आयोग तक छत्तीसगढ़ राज्य के जो गठन के प्रयास किए गए हैं वो। इसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, आयोग बन गया, उस टाइम हमें पृथक छत्तीसगढ़ राज्य नहीं दिया गया, तो उसके बाद फिर से प्रयास शुरू हो गए। ठीक, तो 1956 में ही जैसे ही मध्य प्रदेश के अंदर हमारे छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। ठीक है, तो 1956 में क्या करते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल, 2 लोग मिलकर छत्तीसगढ़ महासभा का गठन करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब करेंगे, जैसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, वैसे ही छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया गया। कौन थे, डॉक्टर खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल। स्थान कहाँ था, राजनांदगांव। राजनांदगांव पर यह गठन किया गया था। इसके महासचिव दशरथ चौबे को बनाया गया था। ठीक है, और डॉक्टर खूबचंद बघेल ने, उनको जैसे ही पता चला कि छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया जा रहा है, तो उन्होंने मंत्री परिषद से त्याग पत्र दे दिया। मंत्री परिषद में वो शामिल थे, तो मंत्री परिषद में वो उन्होंने वहां से त्याग पत्र दे दिया। फिर 1967, ठीक है, 1967 में क्या आता है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन हुआ। इसके 11 साल बाद
कौन किया था? डॉक्टर खूबचंद बघेल ने ही किया था इसे भी। इसके अध्यक्ष थे द्वारिका प्रसाद तिवारी, और ये राजनांदगांव में था। इसका गठन जो किया गया था राजनांदगांव में किया गया था। और उस टाइम पे डॉक्टर खूबचंद बघेल ने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। यहाँ पे भी याद रखना, डॉक्टर खूबचंद बघेल जो थे कांग्रेस से त्याग पत्र, ठीक है। तो 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दिया था, 67 में कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ महासभा का गठन हुआ, यहाँ पर भातृत्व संघ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ दोनों का उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करना। फिर 1967 में रायपुर के ईदगाह मैदान में राष्ट्रपति एक सभा हुआ था, उस पर क्या होता है? राष्ट्रपति से मांग करते हैं, ठीक है। सभा हुई, उसमें राष्ट्रपति से मांग किया गया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद 1975 आते आते सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हो गया था, ठीक है। तो जब 1975 आया तो सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ हो गया। ये व्यापम का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। प्रथम सुनियोजित संघर्ष कब शुरू हुआ था? हमारे छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए 1975 में। फिर 1976 में क्या होता है? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, एक मजदूर नेता थे शंकर गुहा नियोगी, उन्होंने 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया था, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करना था। फिर 1983 में फिर से छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया। किन्होंने? शंकर गुहा नियोगी ने। तो ये दो जो है आप याद रखिएगा, 1976 में और 1983 में। कौन है? पहला वाला क्या है? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, दूसरा है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। कौन किया था? शंकर गुहा नियोगी। ये दोनों का उद्देश्य क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग करना। इसके बाद 1983 में ही, सेम इसी सन पे 1983 में ही एक पवन दीवान जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया, ठीक है। तो ये इसका भी उद्देश्य था छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करना, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन करना। तो क्या था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया गया। कौन? पवन दीवान के द्वारा 1983 में। फिर आता है 1992 में सर्वदलीय मंच का एक गठन होता है, जिसके अध्यक्ष थे चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है। 1992 में क्या हुआ? सर्वदलीय मंच का गठन हुआ, चंदूलाल चंद्राकर उसके अध्यक्ष बनाए गए। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग ही इसका उद्देश्य था। 1993 में रविंद्र चौबे, जो कि एमपी के विधानसभा के सदस्य थे, ठीक है, मंत्रिपरिषद में शामिल थे, उन्होंने शासकीय प्रस्ताव रखे एमपी विधानसभा में, ठीक है। शासकीय प्रस्ताव क्या होगा? ऐसा प्रस्ताव जो मंत्री परिषद के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, तो वो उसको शासकीय प्रस्ताव कहते हैं। और कोई विधायक यदि कोई प्रस्ताव लाता है विधानसभा में तो वो अशासकीय प्रस्ताव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? शासकीय प्रस्ताव रखते हैं रविंद्र चौबे जी, जो कि एमपी विधानसभा के समक्ष रखे, और ये एमपी विधानसभा में मंत्रिमंडल के सदस्य थे, ठीक है। तो 1993 का ये याद रखें। उसके बाद 1994 में गोपाल परमार, इन्होंने भी एमपी विधानसभा में प्रस्ताव रखा था। तो ये अशासकीय प्रस्ताव होगा, क्योंकि ये जो है तो गोपाल परमार जो है वो सदस्य नहीं थे मंत्रिमंडल के, ठीक है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, इसलिए इसको अशासकीय प्रस्ताव बोले, और ये सर्वसम्मति से एमपी विधानसभा में पारित हो गया था 1994 में था, ठीक है, अशासकीय प्रस्ताव। उसके बाद आता है 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये भी जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के उद्देश्य से शुरू हुआ था। 1995 में छत्तीसगढ़ अस्मिता संस्थान का गठन हुआ। उसके बाद 1998 में, तो 1998 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। शासकीय संकल्प मतलब वही फिर से मंत्रिपरिषद के कोई सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो ये जो है 1998 में एमपी विधानसभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया गया, जो कि 1 मई 1998 को पारित हो गया था, ठीक है। ये मंत्रिमंडल की आम सहमति से पारित हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये वाला जो था अशासकीय वाला, ये सर्वसम्मति से हुआ था। 1998 में जो शासकीय प्रस्ताव आता है मध्य प्रदेश विधानसभा में, वो मंत्रिमंडल की आम सहमति से पारित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया सन 2000। मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000 में लाया गया, और इसी विधेयक के तहत छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ,
तो यहाँ पर हो गए जितने घटनाक्रम थे स्वतंत्रता के बाद से लेके सन 2000 तक, ये मैं इसमें इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूँ। जो इसके बाद है, ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 जब आया तो कब लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, कब राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ और कब राष्ट्रपति के द्वारा उसमें हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसके अलावा कौन पहले मुख्यमंत्री बने और कुछ कुछ फैक्ट्स हैं वो भी मैं उस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।